हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रश्मि शर्मा और मैं राजकीय बालिका इंटर कॉलेज होशियारपुर नोएडा में साइंस टीचर हूँ। आपको पता है अभी पिछले वीडियोस में हमने आपको पाचन तंत्र के बारे में बताया। आज हम पाचन तंत्र से ही जुड़ी हुई कुछ और महत्वपूर्ण और रोचक बातों के बारे में जानेंगे, जैसे कि मनुष्य का दंत विन्यास। बहुत सारे इससे संबंधित प्रश्न जो हैं वो छोटे लघु प्रश्नों के अंदर आते हैं, लेकिन वो आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो आइए जानते हैं मनुष्य के दंत विन्यास के बारे में। आप इस चित्र की ओर ध्यान से देखिए। ये जो चित्र है उसके अंतर्गत मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले दांतों के प्रकारों के बारे में बताया गया है। अगर आप इस चित्र को ध्यान से देखें तो इस चित्र के अंतर 8 1 2 3 4 5 6 7 8 दांत जो है वो दिखाए गए हैं। यानी आप समझ सकते हैं हमारा जो लोअर जो है, जो हमारा नीचे वाला जो जबड़ा है, उस आधे जबड़े के भाग में, यानी आपको पता है टोटल कितने दांत होते हैं, 32, यानी 16 लोअर जॉ में और 16 अपर जॉ में। तो लोअर जॉ के 8 टीथ को यहाँ पर दिखाया गया, यानी आधा भाग जबड़े का दिखाया गया है, जिसके माध्यम से हम आपको दांतों के प्रकार को बताएंगे। सबसे पहला प्रकार होता है कृंतक, यानी मनुष्य के जो सबसे सामने वाले दांत होते हैं, 4 ऊपर और 4 नीचे, उनमें से आप देखेंगे 4 और 4 कब उनकी संख्या होती है, जब उनको 16 में काउंट किया जाए। पर यहाँ कितने दांत हैं, 8। तो 8 के हिसाब से वो कितने हो गए, 2। तो यहाँ पे जो पहले वाले जो टीथ हैं उनको क्या बोलते हैं हम, इंसाइजर या कृंतक। ये इंसाइजर किसी चीज को काटने या कुतरने के काम आते हैं। इन्हीं कृंतक के बराबर के अगले दांत को हम बोलते हैं कैनाइन या रत्नक। इसकी संख्या नीचे वाले जबड़े में 2 और ऊपर वाले जबड़े में 2, यानी कुल 4 होती है। इसीलिए आपको चित्र में केवल एक दिखाया गया, क्योंकि एक कहाँ होगा, इसके दूसरी तरफ। ये कैनाइन है, और कैनाइन जो है वो ऊपर से नुकीले होते हैं। क्यों? क्योंकि इनका मुख्य कार्य क्या है, किसी चीज को फाड़ने या चीरने में कैनाइन्स का यूज होता है। और ये सबसे ज्यादा विकसित कैट फैमिलीज के एनिमल्स, जैसे कि आपने देखा होगा कैट है, डॉग है, लॉयन, टाइगर, पैंथर्स, इनमें ये बहुत ज़्यादा विकसित होते हैं। उसके बाद के 2 दांत आप देखेंगे, ये दोनों प्रीमोलर्स कहलाते हैं। तो यहाँ प्रीमोलर्स की कितनी संख्या आपको दिखाई दी, 2। इसका अर्थ क्या हुआ, 2 इधर है और 2 ही इसके आधे भाग में दूसरी तरफ होंगे। ऐसे 2 और 2 4। इसी प्रकार से ऊपर वाले जबड़े में भी इनकी संख्या कितनी होती है, 4। यानी कुल संख्या में कितने होते हैं, ये 8। इनको बोलते हैं प्रीमोलर्स, यानी हिंदी में अग्र चवर्णक। चवर्णक के आगे वाले जो दांत हैं, इसीलिए इनको प्रीमोलर्स कहा जाता है। प्रीमोलर्स का काम भोजन को पीसने और उसको बारीक लुगदी बनाने के काम में आता है। उसके बाद वाले 1 2 3 आप सीखेंगे संख्या में जो ये 3 दांत हैं, इनको हम बोलते हैं मोलर्स या चवर्णक। ये मोलर्स संख्या में टोटल 12 होते हैं। जैसे आप देखेंगे इन 8 में से 3 इधर हैं, 3 ही दूसरी साइड के 8 दांतों में होंगे, टोटल 6। ऐसे ही 6 कहाँ होंगे, ऊपर वाले जबड़े में। इसका मतलब कुल 12 संख्या में क्या होते हैं हमारे मुख में, मोलर्स। इनका भी काम क्या होता है, भोजन को बारीक पीसने में और उसको लुगदी बनाने में। तो इस प्रकार से कुल 4 प्रकार के दांत हमारे यहाँ मनुष्य के मुख में पाए जाते हैं। पहले इंसाइजर्स यानी कृंतक, सेकंड कैनाइन्स यानी रत्नक, थर्ड प्रीमोलर्स अग्रचवर्णक, और फोर्थ मोलर्स या चवर्णक। तो इस प्रकार से आपने आज दंत विन्यास के बारे में जाना। आइए कुछ और रोचक बातों के बारे में जानते हैं, जैसे मनुष्य की आंत। मनुष्य के शरीर में 2 प्रकार की आंत पाई जाती है, जिसे हम स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन के नाम से जानते हैं। यहाँ ये जानना महत्वपूर्ण है कि स्मॉल इंटेस्टाइन को हम, इस वाली जो भाग है हमारी आंत का, इसको हम छोटी आंत, और इस वाले भाग को हम बड़ी आंत क्यों कहते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो हमारी जो आहार नाल है वो 8 से 10 मीटर लंबी आहार नाल यहाँ से भोजन होकर पाचन की क्रिया के दौरान और बहिक्षेपण की क्रिया के दौरान तक गुजरता है। उस मार्ग को हम क्या कहते हैं, आहार नाल। और ये आहार नाल
8 से 10 मीटर लंबी होती है, जिसमें कि अधिकांश भाग किसका होता है, हमारी छोटी आंत का। ये जो छोटी आंत है इसकी लंबाई कम से कम 6.5 से 7 मीटर के करीब होती है। और लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, जिसकी लंबाई 1 से 1.5 मीटर जो हमारे शरीर में पाई जाती है। फिर भी आप देखेंगे कि जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर जो इसके अंदर पड़ा हुआ है, जिसको हमने छोटी आंत बोला है, ये बहुत ज़्यादा लंबी होती है और ये इसकी अपेक्षा बहुत छोटी। तो फिर भी हम इसे छोटी आंत और इसको हम बड़ी आंत क्यों कहते हैं? क्योंकि छोटी आंत जो होती है, उस छोटी आंत की चौड़ाई या हम कहें उसकी विड्थ या उसके अंदर का व्यास बहुत कम होता है, यानी बहुत थोड़ी सकरी होती है, पतली होती है, इसीलिए उसको छोटी आंत बोला गया है। जबकि बड़ी आंत का जो अंदर वाला भाग है, यानी उसकी जो आंतरिक जो भाग है, या हम कहें कि उसके अंदर के जो खाली स्थान है वो, या उसकी चौड़ाई छोटी आंत की अपेक्षा ज़्यादा होती है, इसीलिए इसको हम बड़ी आंत के नाम से जानते हैं। तो आपने जाना कि लंबी होने के बाद भी हम इस आंत को छोटी आंत और इसको छोटी होने के बाद भी हम बड़ी आंत क्यों कहते हैं? इसका मुख्य कारण क्या है? इनकी चौड़ाई या इनके आंतरिक भाग का बड़ा होना। अब आप देखेंगे कि छोटी आंत जो है वो 3 भागों में पाई जाती है, यानी छोटी आंत को अगर हम देखें तो उसके 3 भाग होते हैं। पहला आप देख ही चुके हैं जब मैंने आपको पाचन तंत्र की संरचना समझाई थी कि जो आमाशय से एक नलिका जैसी संरचना निकलती है उसको हम कहते हैं ड्यूडेनम, यानी कि ग्रहणी। उसके बाद जब ये इस स्थान पर आती है तो कॉइल हो जाती है, मुड़ जाती है इस तरह से, और इसके बीच वाले भाग को हम क्या कहते हैं? मध्यांत या जैजुनम। और जहाँ फिर एंड में जहाँ ये खत्म हो जाती है, जहाँ से कि बड़ी आंत का भाग शुरू हो जाता है, वहाँ इसको कहते हैं हम इलियम। इस प्रकार से छोटी आंत के 3 भाग हैं, ग्रहणी, जैजुनम एंड इलियम। उसके बाद हम जानेंगे बड़ी आंत के बारे में। इसी प्रकार से बड़ी आंत के भी 3 भाग होते हैं। पहला भाग ये कैकम, जहाँ पर क्या पाया जाता है? अपेंडिक्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? सीकम। ये आपको दिखाई दे रहा है, एक छोटी सी नली, एक छोटी सी पूंछ जैसी संरचना, टेल जैसी संरचना इसमें निकली हुई है, उसको हम बोलते हैं अपेंडिक्स या परिसेशिका। ये भाग क्या कहलाता है? आंत का सीकम। और इस अपेंडिक्स का हमारे शरीर में कोई भी उपयोग नहीं होता, ये एक अविशेषी अंग की तरह रहती है। उसके बाद आप देखेंगे कि किस तरह से ये बड़ी आंत मुड़ी हुई है और बीच बीच में इसमें उभरे हुए भाग हैं। इन उभरे हुए भाग को हम कहते हैं कोलन। कोलन, तो पहला भाग क्या था इसका? अपेंडिक्स, सेकंड कोलन, और थर्ड है इसका रेक्टम, यानी मलाशय, जिसमें आकर के जो अपचित भोजन है, जो वर्ज्य पदार्थ है, वो आकर संचित हो जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? रेक्टम या मलाशय। तो ये मलाशय भी किसका भाग है? इसी बड़ी आंत का। तो इस प्रकार से आपने जाना कि बड़ी आंत के भी कितने भाग होते हैं? 3। पहला सीकम, कोलन और थर्ड रेक्टम। तो उम्मीद है आप सबको आज समझ में आया होगा और आपको ये आज की विशेष जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।